गुड मॉर्निंग। लेक्चर थर्ड में प्रोबेबिलिटी के आज हम एक्सरसाइज 16.3 में आ चुके हैं। हमने अभी तक सैंपल स्पेस पढ़े और इवेंट्स पढ़े। आज हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। बेसिक्स इंट्रोडक्शन है हमारे पास। तो सबसे पहला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। हम कहते हैं किसको, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी of an event, that means PA. Probability of an event A, that means PA equals to होगा favorable upon total outcomes. टोटल आउटकम्स को हम एग्जॉस्टिव केस भी बोलते हैं। एग्जॉस्टिव वो होते थे जो पूरा सैंपल स्पेस कवर करें। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी इसी को बोला जाता है। तो कहता है टोटल आउटकम्स या फिर एग्जॉस्टिव केस बोलते हैं। तो दैट मींस फेवरेबल केस को बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी इवेंट में होंगे, और एग्जॉस्टिव केस जो पूरा सैंपल स्पेस कवर करेंगे। इसलिए प्रोबेबिलिटी की हम जो डेफिनेशन लगाते हैं वो आती है Na/Ns। हियर A इवेंट होता है, S क्या होता है, सैंपल स्पेस। ऑब्वियस ही बात है, इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस A कॉल्ड इवेंट और S इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ये किसको बताता है, सैंपल स्पेस को। एक नोट होता है, इससे पहले आगे चलें, किसी की भी प्रोबेबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी वन का मतलब सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट, वन या उससे छोटी, जीरो या उससे बड़ी होती है। वन से बड़ी नहीं होती किसी की भी प्रोबेबिलिटी, और जीरो से छोटी नहीं हो सकती। यहाँ वन का मतलब ये होता है, हियर वन का मतलब होता है, वन मीन्स पूरा सैंपल स्पेस। जो श्योर इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी वन होती है, ये भी कह सकते हो। पूरा सैंपल स्पेस जो आप पढ़ते हो, जो सेट्स में यूनिवर्सल सेट भी पढ़ते हो, सबसे बड़ा सेट, उसी को कहा गया इसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी वन होती है, मतलब जो पूरा सैंपल स्पेस इवेंट कवर करे, अगर एन ए जो है वो एस के इक्वल हो जाए, अगर ए एस के इक्वल हो जाए सोचो, तो कहने का मतलब क्या होगा, तब कहता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी वन होगी। और एस से बाहर हम जा नहीं सकते, वन का मीन सैंपल स्पेस होता है। तो देयरफॉर सबसे पहला जो श्योर इवेंट हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़े हैं, आर दोज इवेंट्स व्हिच कवर पूरा सैंपल स्पेस। तो इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, दोज इवेंट्स व्हिच कवर होल सैंपल स्पेस, जो पूरा सैंपल स्पेस बनाते थे, अगर आपको याद हो लास्ट एक्सरसाइज में, दैट मींस A इक्वल टू S है, implies its probability is क्या होगी, वन होगी, वन। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है। क्यों होती है बताने की जरूरत ही नहीं आपको, क्योंकि इस केस में A किसके इक्वल होगा। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, Na/, तो A किसके इक्वल है, तो A की जगह क्या रख दो बताओ, S रख सकते हो, तो Ns/Ns, तो क्या हो गया, वन। तो उस केस में वन, क्योंकि सैंपल स्पेस से बाहर हम जा ही नहीं सकते। जो A इवेंट होता है हमेशा सैंपल स्पेस के बीच में रहता है, बाहर A जा ही नहीं सकता, ये बात हम कर चुके हैं। तो दूसरी बात क्या होगा, जीरो किसके लिए होता है, जीरो का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट एस के अंदर हो ही ना, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हो गया, दोज इवेंट व्हिच आर नॉट इन सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस में हो ही नहीं सकते, इसके बाहर कहीं भी हमें नहीं पता, पर सैंपल स्पेस, नॉट इन सैंपल स्पेस में
दैट मीन्स ए उस केस में क्या आ जाएगा 0, ए होगा ही नहीं, फाइव एम्प्टी, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी Na बाय ns, n0 बाय ns, तो क्या हो जाएगी 0, तो उस केस में 0 होती है। इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकते 0 उसकी प्रोबेबिलिटी, और जो श्योर जो पक्के बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी इसके बीच में होती है। कुछ फॉर्मूले हैं, फिर मैं बातों को चलाऊं, बेसिक कुछ बातें इंट्रोडक्शन की बताऊं। फॉर्मूला में ये सारे के सारे सेट थ्योरी से होते हैं। जिन्होंने सेट थ्योरी पढ़ ली उनको पता है, नहीं पढ़ी तो पढ़ेंगे जब भी हो, तो वो आप इसके प्रूफ जान जाओगे। तो किसी एक आधे का प्रूफ करवा देंगे सेट थ्योरी से, अगर आप लोगों को पता है उनका क्या रहता है। सेट थ्योरी से होते हैं जितने भी फॉर्मूले उनका प्रूफ। चलिए फॉर्मूला है, +2 के में भी यही यूज होने हैं, मतलब सिर्फ ये यूज होने, ये नहीं, सिर्फ ये +1 में यूज होंगे। ये फॉर्मूले 16.3, 4, 5 तीनों एक्सरसाइजों से इकट्ठे लिखवाए जा रहे हैं। और 16.3 में भी ये लगेंगे, 4 में भी, 5 में भी, +2 में भी ये यूज होंगे। पर +2 में सिर्फ ये यूज होंगे मैंने ये नहीं कहा, इसके अलावा भी यूज होंगे, पर ये जरूर यूज होंगे। तो फॉर्मूले में सबसे पहले शुरुआत उसी से करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी ए होती है, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, Na बाय ns होता है। हियर नॉट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी किसी के ना होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, इसको पढ़ते हैं ए नॉट, ए डैश को, टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है। जो सैंपल स्पेस है हम उसको की प्रोबेबिलिटी को 1 पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का मतलब ये होता है, जैसे सैंपल स्पेस है, ये ए इवेंट है, ए को छोड़ दो, ए नॉट मतलब ए नहीं, ये ए नॉट होता है, ए को छोड़ दो बाकी सारे जो सेट्स में कॉम्प्लीमेंट होता है। सेट की भाषा में आप लोग पढ़ते हो जिसको ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता था जो ए नॉट का है, वो सेट्स की भाषा थी। तीसरी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, ये यूनियन लिखा हुआ है, ऑब्वियसली बात है ये क्या है, ऑल यूनियन सबके लिए। तो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। जिन्होंने सेट्स पढ़े हुए हैं 1.6 को याद तो नई बुक में, पुरानी बुक में 1.5 को, लास्ट से स्टेटमेंट प्रॉब्लम से, नई बुक में 1.6 है, पुरानी बुक में 1.5 है, उसमें यही आपने फॉर्मूले सेम पढ़े हुए हैं। वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो Na यूनियन B होते हैं, वो Na यूनियन B यूनियन C होते हैं, या ये कह लो जो प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ रहे हैं और सेट्स बाद में पढ़ेंगे, यही सेम फॉर्मूले हम सेट्स में भी यूज करेंगे। नई बुक में 1.6 है, न्यू बुक में और ओल्ड बुक में 1.5 है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन 1 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, वहां भी आपके काम आ जाएंगे। प्रूफ किसी एक आधा कराएंगे, पर होंगे सारे सेट थ्योरी से, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सारे सेट थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए intersection B naught, probability of A minus probability of A intersection B. Sixth, probability of A naught intersection B, probability of B minus probability of A intersection B. प्रूफ कहते हो तो पांचवें का प्रूफ करा रहा हूं सब में से। आप कैसे इसका प्रूफ करते हो, जब आप सेट्स जिन्होंने पढ़े हैं पता है उनको, नहीं पढ़े तो जब आप पढ़ोगे तो इसका प्रूफ नोट कर लो, वहां आप दोबारा पढ़ना उसके बाद, या दोबारा पूछेगा समझ आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले लेफ्ट हैंड से ले लो, ए इंटरसेक्शन बी नॉट,
ए इंटरसेक्शन बी नॉट लेना है मुझे, तो मैंने पहले लिया ये होता है ए, ये होता है आपके पास बी, पहले मैंने बी नॉट निकाला, या फिर ये करो इसको थोड़ा सा रब कर दूं, दोनों को इकट्ठे बना देता हूँ। ये लो लेफ्ट हैंड साइड है, ये मैंने बनाया ए, ये मेरे पास है बी, फिर मैंने एक बार डायग्राम और बनाया, ये है ए, ये है बी, तो एक बार बना लीजिए, ये पूरा यूनिवर्सल सेट सैंपल स्पेस ए बी इवेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी, पहले मैंने ए को बनाया, ए में कौन सा पार्ट मैं शेड करूंगा, जो ए में आएंगे वो सारे के सारे मैं कवर कर लूंगा, ये सारे के सारे ए में, मैंने रेड से इसको डिनोट कर दिया। फिर मैंने करा बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी नॉट, बी को छोड़ दो बाकी सारे, बी वाला हिस्सा छोड़ दो बाकी सारे, बी वाले छोड़ देंगे। अब इन दोनों का मुझे कॉमन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट निकालना है। अभी लेफ्ट हैंड साइड ही चल रही है, मैंने ए को अलग से शेड किया हुआ है और बी को छोड़ दिया, बाकी सारे बी नॉट आ गए। अब मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इंटरसेक्शन का मतलब पता ही आपको, जो दोनों में कॉमन होंगे, तो करिए शेड वो वाला जो दोनों में कॉमन शेड हो रहा होगा। अगर मैं बाहर वाले पोर्शन की बात करूं तो यहाँ शेड नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है, तो नहीं करना। इंटरसेक्शन कॉमन जो दोनों में शेड होगा, ये शेड नहीं हो रहा, ये भी नहीं करना। अब ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला जहां मेरी उंगली है और यहाँ देखो, ये दोनों शेड हो रही हैं, इसमें ये वाला जो बीच में गोल में आ रहा है, ये वाला शेड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, नहीं लेना। तो कौन सा सिर्फ शेड होगा, सोच लीजिएगा, उसको सिर्फ शेड करेंगे, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। जो दोनों में कॉमन शेड होगा, आराम से आप बनाइए फिगर, ए को शेड करिए, बी को छोड़ दीजिए, फिर इसके ऊपर रख लीजिए, इसको यहाँ से उठाइए, इसके ऊपर रख लीजिए, जो दोनों में कॉमन शेड है वो करना राइट हैंड साइड है। वो कह रहे हैं ये इधर ए, ये ए है, ए में कौन कौन से आते हैं, ये सारे आते हैं, ये ए की बात होती है, ए में सारे आते हैं। फिर निकालो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन आएंगे वो आएंगे, ये ए है, ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन शेड होगा वो निकले। अब क्या करो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए में से इंटरसेक्शन बी निकाल दो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी क्या करो, निकाल दो, एक्सेप्ट ए इंटरसेक्शन बी, निकाल दो भी, इस पूरे ए में से ये कॉमन इंटरसेक्शन निकाल दो। तो सोचिए जरा, अगर मैं इस पूरे ए में से ये वाला हिस्सा निकाल दूं, आप सोचना ए बी, इस पूरे ए वाले में से ये वाला हिस्सा निकाल दूं तो बचेगा कितना, सोचो जरा। और यही आपकी क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड। क्यों, लेफ्ट हैंड साइड में भी यही शेड है और राइट में भी यही शेड है, सेम आता है। तो ऐसे इसके प्रूफ आते हैं, कभी कोई पूछता है या आपको समझ लगती है तो, अदरवाइज सेट थ्योरी पढ़ो, उसको रिवाइज करो और फिर आप इनके प्रूफ जितने मर्जी आप देख सकते हो। तो एनी हाउ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का भी यही है, मैंने इन सब में से एक का प्रूफ करा दिया, एक का तो मैं सेट में ही हम करा देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए वाला बनाया, फिर बी नॉट बनाया बी को छोड़ के, फिर दोनों का कॉमन बनाया। कॉमन कौन से इन दोनों में, ये देखो यार, ये वाला है, ये वाला कॉमन आ गया। फिर ये वाले में से क्या माइनस कर दिया, माइनस करना है इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला हिस्सा निकाल दो, माइनस का मतलब निकालना होता है, ए में से एक्सेप्ट ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला हिस्सा शेड है, निकाल दो, तो यही बचेगा, तो ये क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए 7th फॉर्मूला, probability of neither A nor B, probability of A intersection B naught, neither A nor B का होता है A naught intersection B naught। इसका फॉर्मूला होता है probability of A union B का whole naught 1 minus probability of A union B, और A union B का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, तो ये इसका फॉर्मूला है। 8 है, not A or not B, A not union B not,
और का मतलब होता है यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। If two or more events are, if two or more events, say A and B, C 3 भी हो सकते हैं 4 भी, are mutually exclusive हो, mutually exclusive शायद बताने की जरूरत नहीं है, that means A intersection B empty हो, खाली हो, खाली को हम फाई भी बोलते हैं, फाई इंटरसेक्शन बी खाली से हो, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ए यूनियन बी पूरा सैंपल स्पेस कवर करे, देन जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होगा उनका इज ऑलवेज 1 होता है, इज ऑलवेज 1 होगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 होगा। प्रूफ दे रहा हूं, कोई एग्जांपल दे रहा हूं, दैट एग्जांपल में तो पहले बात की बात है, अगर 3 इवेंट्स होंगे ए बी सी तो उनका सम भी क्या होगा 1 होगा। हियर ए बी सी मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, एंड एग्जॉस्टिव होने चाहिए, एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होने चाहिए, साथ ही साथ क्या होने चाहिए, एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए। जैसे एग्जांपल, कोई एग्जांपल दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का। जैसे एग्जांपल है अ डाइस इज थ्रोन, चलो कोई भी लो, मैंने डाइस वाला ले लिया है, तो सैंपल सेल्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6। A be the event of getting an even number, even number में आएंगे 2 4 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे 3, सैंपल्स में इसमें 6 एलिमेंट आएंगे। B be the event of getting an odd number, odd number में कौन कौन से आएंगे सोचो जरा, 1 3 5, NB भी 3 आएगा। इसमें दोनों बातें क्लियर हो रही हैं, कौन सी, इनमें तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा मेरे को, तो आपको दिख रहा है तो बताइए। हियर एक इंटरसेक्शन B क्या है, एम्प्टी है, खाली है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये, और A यूनियन B, यूनियन मतलब ऑल, सारे मिला लो, 1 2 3 4 5 6 पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहे हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, ये म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव भी हैं, और दूसरा क्या है, अब तो याद हो गया होगा, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ये होती है फेवर अपॉन टोटल, Na/Ns। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा हुआ है, Na/Ns। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए Na/Ns, फेवर अपॉन टोटल, फेवर में ऊपर पढ़ लो कितने, ए के 3, टोटल में 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया, Nb/Ns 3/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 हो जाएगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा सोचो, 1। तो यही बात यहाँ पे कही हुई है, पढ़ो 9th 10th है। और सम किसको बोलते हैं, और वर्ड सुनोगे यहाँ, और होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऑलवेज इन रेशियो में होते हैं, ऑलवेज इन रेशियो में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक क्लास में 50 बच्चे हैं,
जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसमें मान लो 50 बच्चे हैं, ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, an event trip is organized, an event trip is organized, तो उसमें से 30 स्टूडेंट बोलते हैं हम ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हैं, 31 स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर ट्रिप, और 19 स्टूडेंट्स क्या थे, अगेंस्ट थे फॉर ट्रिप के लिए, अगेंस्ट हैं फॉर ट्रिप के लिए। तो ये जो 31 स्टूडेंट्स की बात यहाँ पे कही गई है, ये 31 स्टूडेंट्स यहाँ ऑड्स का काम करते हैं, ये 31 लिविंग थिंग ऑड्स हैं, यहाँ ऑड स्टूडेंट को बोला गया इस इवेंट में, और 19 ऑड्स हैं जो उस इवेंट के अगेंस्ट है। वो इवेंट क्या था, ट्रिप, जो एक स्कूल ने ट्रिप ऑर्गेनाइज किया। तो 30-31 बच्चे, 31 बच्चे कहते हैं हम उस इवेंट में जाएंगे, उस ट्रिप में जाएंगे। जैसे स्कूल में भी छोटे छोटे इवेंट या फंक्शन होते हैं तो सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चे क्या उस इवेंट के लिए ऑड्स, वो बच्चे उस एनुअल फंक्शन में, पूरी क्लास में 50 हैं, 7 बच्चे उस एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 7 ऑड्स आर इन फेवर ऑफ दैट इवेंट एनुअल फंक्शन, एंड 43 odds मतलब स्टूडेंट्स आर अगेंस्ट ऑफ दैट इवेंट एनुअल फंक्शन। जैसे इस एग्जांपल में 31 फेवर में है और 19 क्या अगेंस्ट में है। इसमें दो आर्टिकल चलते हैं। आर्टिकल फर्स्ट है, इफ odds आर गिवन, odds आर गिवन, फाइंड करनी पड़ती है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल odds in favor of event दे रखे हैं, odds in favor of any event A के दे रखे हैं। मान लो यही वो इवेंट मान लो या एनुअल फंक्शन मान लो, odds in favor में दे रखे हैं 31:19। तो odds in favor of any event के दे रखे हैं 31:19। तो ये बात याद रखिएगा, अगर मुझे odds in favor में दे रखे हैं इवेंट है, odds in favor में दे रखे हैं, तो पहले वाला हमेशा क्या बताता है, फेवर को। ये डिपेंड करता है मैं दिए क्या है, फिर ध्यान से सुन लो। अगर क्वेश्चन में क्या दिए मैं odds अगेंस्ट दिए होंगे, अभी फिलहाल odds क्या दिए मैं इन फेवर में दिए होंगे, तो पहले वाला फेवर, दूसरे वाला हमेशा क्या होता है, अगेंस्ट होता है, याद रखना। अब क्वेश्चन में मुझे नहीं पता आप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो उसमें क्या दिया हुआ है, पर जो भी है आपके पास डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन में अगर दिए हुए odds इन फेवर, ध्यान सुन लो एक बारी में, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ऊपर पढ़ो, इफ odds आर गिवन, फाइंड क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन में odds इन फेवर ऑफ एनी इवेंट ए के दिए होंगे, मान लो क्वेश्चन में दिए होंगे 31:19, तो odds इन फेवर है तो पहला हमेशा फेवर बताएगा, याद रखना, पहली रेशो हमेशा फेवर की होगी और दूसरी रेशो जो होगी वो अगेंस्ट की होगी। अगर odds इन फेवर दी होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवर अपॉन टोटल। तो फेवर में कितने कैसे पता चलता है, 31 फेवर में है और टोटल में कितने हैं, 31 + 19 है, 31/50 आएगा। दोबारा सुन लो, odds इन फेवर ऑफ एनी इवेंट क्वेश्चन में गिवन हो, पढ़ो आर्टिकल, इफ odds आर गिवन, तो ये रेशो दी होगी, तब तुम्हारा दिमाग क्लिक करना चाहिए। odds इन फेवर में दिए तो पहला फेवर है, दूसरा अगेंस्ट है। प्रोबेबिलिटी हमेशा फेवर अपॉन टोटल होती है, फेवर में 31, टोटल में 19 या 19 तो अगेंस्ट है, टोटल दोनों को करके आएगा। जैसे एग्जांपल, किसी और क्वेश्चन में अगर आपको दिया हो, क्वेश्चन में odds अगेंस्ट दिए हों,
एनी इवेंट के 3:7। मान लो किसी और क्वेश्चन में ऑड्स अगेंस्ट दिए हो किसी भी एनी अदर इवेंट के, तो पहला हमेशा क्या होगा, फेवर गलत हो। अगर अगेंस्ट दिए हो तो पहला अगेंस्ट होगा और दूसरा क्या होगा, फेवर के। डिपेंड करेगा, फेवर दिया है तो पहला फेवर, अगर अगेंस्ट दिया है पहला अगेंस्ट, दूसरा क्या होगा, फेवर। पर प्रोबेबिलिटी कभी चेंज नहीं होती, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन वही रहेगी। प्रोबेबिलिटी जो काम करेगी वो क्या करेगी, फेवर अपॉन टोटल। नाउ फेवर इज नॉट 3, फेवर इज 7 एंड टोटल इज 3 + 7, तो 7/10 इसका आंसर होगा, ये मतलब है। अब अगला है ये कि दूसरा बात कह रहे हैं, आर्टिकल नंबर 2 है। इस बार हमें प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। आर्टिकल नंबर 2 है, प्रोबेबिलिटी इज गिवन, फाइंड करना है और निकालना है। तो कैसे निकालोगे, जैसे एग्जांपल है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 7/11 या 7/15 दे रखी है, मान लो प्रोबेबिलिटी गिवन है, और इन फेवर में निकालने हैं ऑफ इवेंट ए के। तो याद रखना, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी गिवन है तो मेरा जहन ये कहता है, मेरा दिमाग ये कहता है ये फेवर में दिए होंगे, नीचे अगेंस्ट नहीं होंगे, नीचे टोटल होंगे। पर मुझे ऑड्स क्या निकालने हैं, इन फेवर में निकालने हैं। तो पहला क्या आएगा, फेवर, दूसरा क्या आएगा, अगेंस्ट। ये बात याद रखनी, यहाँ से पता चलता है। और इन फेवर दिया, पहला फेवर, दूसरा क्या होगा, अगेंस्ट। अब फेवर में सोचो कितने हैं, इसमें कैसे पता चलेगा फेवर में कितने हैं, वो प्रोबेबिलिटी में गिवन होते हैं। फेवर में कितने दिए, 7, और अगेंस्ट में कितने, 15। गलत हूँ, ये गलत हूँ। 7 तो फेवर में दिख रहे हैं मेरे को, पर 15 तो टोटल दिख रहे हैं। तो अगेंस्ट में कितने होंगे, 15 - 7, तो कितने आएंगे, 7:8। ये मतलब है इसका। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 11/19। अब मुझे ऑड्स निकालने हैं अगेंस्ट एनी इवेंट के, अगेंस्ट एनी इवेंट ए के, किसी भी इवेंट ए के। तो फॉर्मूला फेवर नहीं होगा, ऑड्स फेवर में तो फेवर में है, ऑड अगेंस्ट में तो पहला क्या आएगा, अगेंस्ट, दूसरा क्या आएगा, फेवर। तो अब अगेंस्ट में देखने हैं, ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो हमेशा फेवर अपॉन टोटल होती है। तो अब 11 जो है वो यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि 11 इज नॉट अगेंस्ट, 11 इज फेवर, फेवर में 11, तो 11 तो फेवर में लगेंगे, और अगेंस्ट में कितने लगेंगे, टोटल में से 11 माइनस करा देना, तो कितना आ जाएगा, 7:11। ये आंसर आ जाएगा, ये ऐसे समझ रहे हो तो। चलिए बाय, पहले तो इतना पढ़िए। चलिए बाय, पहले इतना पढ़िए।